हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अलगुज्जा। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ये कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल को छू जाने वाली कहानी है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये कहानी बहुत ही रोचक लगेगी। हम उम्मीद करते हैं आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना पसंद करेंगे। आइए तो हम कहानी को विस्तार देते हैं। अलगुज्जा कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु उस समय 10 वर्ष का था, गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। दूसरी माँ के आते ही रघु को चक्की से जुतना पड़ा। भोला की दूसरी पत्नी का नाम पन्ना था, जो कि बहुत ही रूपवती थी। वह अपने रूप के गर्व के कारण अपने हाथों से कोई काम करना पसंद नहीं करती थी। गोबर हटाना, बैलों की शानी करना और जूठे बर्तन धोना भी रघु को ही मांजने पड़ते थे। भोला पन्ना के रूप में ऐसा खो गया था कि उसे रघु में ही सारी बुराइयां दिखने लगी। पन्ना की हर बात को वह आंख बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतें भी न सुनता। बाप ही न, सारा गांव रघु का दुश्मन हो चुका था। सब कहते बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। दूसरी औरत होती तो इसका निर्वाह ना होता। दिनों दिन रघु का मन पन्ना की तरफ से फटता चला जाता था। 8 साल गुजर गए। एक दिन भोला की मृत्यु का संदेश आया। पन्ना के 4 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। इतना खर्च और कमाने वाला कोई नहीं था। पन्ना सोचने लगी कि रघु मुझे क्यों पूछेगा, अपनी शादी करेगा और अलग रहेगा। पन्ना सोचने लगी कि मैं इसका गुलाम बनकर क्यों रहूं, जिसे गुलाम बनाकर रखा आज उसी की गुलामी करूं। पन्ना का रूप अभी भी जवां था। वह दूसरी शादी के बारे में सोचने लगी। क्या हुआ, यही न कि लोग हंसेंगे। हंसने दो, मैं रघु की दबैल यानी कि दब के नहीं रह सकती। क्यों रहूं, भोला को मरे 1 महीने हो चुके थे। पन्ना इसी चिंता में थी कि ख्याल आया बच्चे घर पर नहीं हैं। यह बैलों के खेतों से लौटने का बेला है। कहीं कोई लड़का बैलों के नीचे न दब जाए। अब इन्हें देखने वाला भी तो कोई नहीं था। रघु को मेरे बच्चे की फूटे आंख नहीं भाते। पन्ना घर से बाहर निकली तो देखा बाहर रघु काम कर रहा था और सभी बच्चे उसे घेरे खड़े थे। छोटी बच्ची उसके गले में हाथ डालकर पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही थी। यह देख पन्ना को विश्वास नहीं हुआ। शायद दुनिया को दिखा रहा होगा। पन्ना कठोर स्वर में बोली, घर में आओ, गाय आती ही होंगी। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है। पन्ना का बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई, और किसने? भगत के घर से बसुला और रुखाने मांग लाया और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठ खन्नू मैं खींचूं। खन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चल चल शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि वह ही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठाए हों। खन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, और बछिया कैसे भागी? सबकी सब दौड़ी। केदार ने कहा, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया बोली। जुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्र तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर खुशी से नाच रही थी। खन्नू, अब हमारे घर भी गाय आएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार बोला, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा।
पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरे यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये बचिया के मुझे दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वास मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की भी अभी कौन सी जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएंगे तो ले लेना, सुना सुना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी, इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता, लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो गाय की चिंता ही में चल बसे, न रुपए आए और न गाय मिली। मजदूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसुली ले लो ना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या मुहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल, मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है, तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में है कोई तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसी किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं, तुम्हारे लिए जल्दी नहीं होगी, मेरे लिए तो जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ, बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। न कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया मैके से आ गई। मूलिया यानी कि रघु की पत्नी। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली हूँ। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रहे ज़्यादा बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकले रघु के घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु, तो फिर क्या करूँ, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक ही भी नहीं है। मूलिया बोली, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ मैं, लौड़ी बनकर न रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में हो तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तत्वो धंधो किया तो साल 6 महीने और काम न चलेगा। बस आगे यह ढोंग चलता नजर नहीं आता। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊँ।
मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था, दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैं पन्ना, और बहू? केदार, वह बड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है, दिन भर धूप में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने रही। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग भंग देखकर सारे बोला, काकी भाभी ने तुम्हारे साथ खाना खाया। पन्ना ने चौंक पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूलकर भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से पूछ भर एक पूर्वी में मेला लगा। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? पूंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चटा दी, पैसे ढूंढते हैं। रघु, अभी तो तेलहन दिखा, क्या इतनी जल्दी उठना? मूलिया, हाँ उठ। रघु, कहाँ उठना? जरा सुनो, आज त्योहार के लिए लड़के मेला देखना जाएंगे। मूलिया, अपने काके से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगे? खूंटी पर कुंजी हाथ पकड़ लिया। खूंटी पर कुंजी हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरों की आंखें और मूछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे? रघु ने झिझक कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गए। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुँह से तो कह, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करते कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्यता गायब हो गया। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ से ऐसे कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग डलूंगी। हो किस फिर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दलेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसने मुंह से आवाज़ ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निवाह न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चे की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेलें, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर से बोला, तो क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निवाह न होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया,
तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं रह सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता। माल असबाब की मालकिन तू ही है। अनाज पानी तेरे हाथ में ही है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनक तक उठाने न देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं बनाए हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ सब बस भी नहीं है। फिर भी तेरा जी जो जी करे काम करने का तो चाहे कर, मत कर। मुझसे अलग होने को ना कर, तेरे पैर पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से अंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे। कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर बैठ जाओगे। तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ तुम बड़े कट कलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती, मन न लगाती। मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यही ही रहेगा। तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया मुझसे यह न होगा। अगर अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो ना। लाओ मैं मूछें लगा दूं। मैं तो समझती थी कि तुमसे भी कुछ कल बल है, अब देखती हूँ तो नीरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली है फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान ने निभाह दिया तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से 3 लड़के सयाने हो गए, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था, तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकर खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते थे। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगा। अगर मेरी हाल अलग हो जाओ पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी जाऊंगी। यह भूल कर भी न सोचना तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी। जिस दिन तुम्हारा अंगल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। मरते दम तक यही असीम मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मारेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों में आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अपने पौबारा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा लगाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी देख पूरी हो गई। जो गाँव में स्त्रियों के 2 दल होते, एक बहुओं का दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती और सासें अपनी। दोनों की पंचायत अलग होती थी। मूलिया के कुएं पर 2-3 बबुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो रही होगी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी बैठी हुई है, राजपाट छोड़ के किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके
सब जन भर लौड़ी बनी रही, मोटा छोटा खाए और पड़ी रही। दूसरी बहू बोली, इस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछी, पराए लड़कों का क्या भरोसा, कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे, पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, आओ नहा आओ, रोटियां तैयार हैं। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हो, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझला कर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसे चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटियां तैयार हैं। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना? पन्ना बोली, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खन्नू, जाकर भैया से पूछ न आऊँ? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाएगा? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल दें। खन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वही खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार ने बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया बोली, अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांट लो। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जवाब न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण बोला, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो उनको मार पीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रहा था, लेकिन मुँह से कुछ न कह सका। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही है। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन ना। एक बात भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो तू दूसरे को क्यों गरज रही है जो मेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है तुम्हें 100 बार गरज से हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आए। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, तू लू चल रही है? पन्ना, अब उनका कौन पुछंतर है? बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं?
रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ? तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला गया। रघु लड़कियों के लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़ी में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं अच्छा होगा, खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पाएगा, पर तूने घमंड चूर कर दिया, परालब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी को भी है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बस बिसुते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़कर जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उनके आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूट लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे न खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अपना हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लू पियोगे जो खाने न उठोगे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ, नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतनी कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियाँ खा जाऊँ, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी ने मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी से लगती, पानी ठंड कंठ से नीचे न उतरता। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्लास खाकर उठ गया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा, एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास रहते थे। वही उन्हें उट्टन मलती, वही काजल लगाती, वही गोंद में लिए फिरती, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता था। न पन्ना ही उसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती भाव से करती। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती, वह खुद ऊपर का काम कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक गई थी। खांसी ने जड़ कर रखा था, देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलना।
इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते वह सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन भर बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी। 2 दवा की फिक्र हुई, जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जीने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने की सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दो। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन सा दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सधी बधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंततः रघु मर गया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दें, बहाना दिया। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी अब वह उखड़ गया था। गाँव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों के लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उसे यह कहता हुआ मालूम होता था। मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती तहस नहस हो गई थी। उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांठें खलिहान में पड़ी थी। ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुघरी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे है, लेकिन किसी की लौड़ी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चूम कर कह रहा था, भैया चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वो रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय बेचारी धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी। अम्मा क्या करती। पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। ठाठ मार न जाती। 3 लड़के हैं तो और किसी दिन आके काम
किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पूर जाएंगे, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है ना? देख लड़के भूखे तो नहीं है ना? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है। देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं न जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे, तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख, भैया ने जिया न लिया होता। मूलिया की आंखों में आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था, जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोज्या पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। खन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आई, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पर आए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिन ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसे, तेरी भाभी ही तो है। केदार, जैसे तेरे लठ गवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरे मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है। वह संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उस दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया, वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया, सच किस गाँव की है? पन्ना, अभी न बताऊंगी। मुद्दा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाओ सुशील वह और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता तू, वह तुम ही है। मूलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेगी। पन्ना, वह तुझे पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैवध्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति और वो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के